नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं मऊ में हूं और मेरे साथ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक माननीय हरि नारायण राजभर जी हैं। मेरी इनसे बात होगी वर्तमान के समय को लेकर। मैं इनका परिचय आपसे करा देता हूं। सबसे पहले जब कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 1991 का वो दौर था जब ये विधायक बने थे। फिर दोबारा ये 1996 में विधायक बने और विधायक के साथ साथ जेल मंत्री, ग्राम विकास और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ये 3 विभाग इनके पास थे। 2014 के मोदी लहर में घोसी लोकसभा की सीट से ये सांसद बने और 2019 के समय में दोबारा घोसी की सीट से ये सांसदी का चुनाव लड़े। महज कुछ वोटों से ये सांसद नहीं बन पाए, कुछ वोटों से ये पीछे रह गए। सही बात है सर? सपा बसपा की सरकार थी जी, उसमें कुछ वोटों से मैं पीछे रह गए। चलिए आज इनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर, योगी जी का बुलडोजर बड़ा चर्चा में रहता है। मऊ में तो हर दिन किसी न किसी के ऊपर बुलडोजर चल ही जाता है। क्या बोलेंगे इस पर? ये आप जानते हैं कि जो माननीय जोगी जी के पूर्व भी सपा बसपा की सरकारें थी और ठीक स्थिति यह था कि कानून व्यवस्था चौपट रहा करता था। माफियागिरी, गुंडागर्दी यानी अपराध, नाना प्रकार के अपराधों से जनता पीड़ित थी। जब से जोगी जी आए, मुख्यमंत्री बने, तो सबसे सराहनीय कार्य जो इन्होंने कानून व्यवस्था के दृष्टि से जो बुलडोजर एक्ट है, एक तरह से बुलडोजर अभियान मान लीजिए, जब से चला है इस देश में, इस प्रदेश में माफियागिरी तो समाप्त हो गई है और उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चला है जो जनता का पैसा लूटा है और जो सरकारी जमीन लूटा है और जनता को पीड़ित किया है। उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। किसी निरपराध आदमी जो बेगुनाह आदमी है उस पर किसी पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। चलना चाहिए बुलडोजर। ये अच्छी बात है कि जोगी जी ने एक अच्छी स्कीम लागू किया जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काम करे। अब तो जोगी जी को अन्य प्रांतों में भी, अन्य प्रांतों के लोग चाहते हैं, कहते हैं हमें जोगी चाहिए, हमको जोगी चाहिए। तो जोगी जी के इस अभियान को, जोगी जी के इस कार्य का स्वागत पूरा भारत कर रहा है। चलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी। इस समय उनकी पार्टी के तमाम लोग डेली इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ तक तो कल जो उनके जिला अध्यक्ष थे उनके पार्टी से, उन्होंने भी सैकड़ों लोगों के साथ इस्तीफा दे दिया। तो इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, पहले तो बात हमें ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर चूँकि बनारस के एक बिहार जाति से बिलोंग करता है, वह पहले गुड़ऊ नाच में जोकर का काम करता था। उसके बाद फिर उसने टैक्सी चलाना शुरू किया। उसके बाद आपराधिक दुनिया में उसका कदम बढ़ा, संपर्क हुआ ये मुख्तार अंसारी से। तब से इनके अपराध में संलग्न हो गया और ये शूटर का काम करता था, हत्याएं में हत्या करता था। उसके बाद जब इसने देखा कि कानून का नज़र, अब मेरा कार्य अब कानून के नज़र में आ रहा है, तो फर्द एक पार्टी बनाया और हमने जो लखनऊ में पहली बार महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति का स्थापना किया था कल्याण सिंह के सरकार के समय में, यानी 1998 में हम मंत्री थे। तब से महाराजा सुहेलदेव इतिहास में आए। उन तो इस प्रदेश के राजभरों के प्रति, सुहेलदेव जी के प्रति आस्था बढ़ी। उन्होंने इसका ब्लैकमेल करना शुरू किया। वहाँ से आया, रसड़ा में बसा और यहीं से भरों से चंदा लेकर रसड़ा में कार्यालय बनाया और उसके बाद लगा भाजपा पार्टी बनाया। और उसके बाद इसने भरों को भर भर कह करके भरों को गुमराह करना शुरू किया। यानी उसने जिला पंचायत सदस्य का भी पैसा लेकर के देता था टिकट। राजभर कार्यकर्ताओं को जो उसके साथ लगे हुए थे उनको एक भी नहीं देता था।
अभी अभी सर ये आपने पैसे और टिकट की बात की है, तो उनके जिलाध्यक्ष द्वारा ये बोला गया है कि 6 करोड़ रुपए में अब्बास अंसारी को उन्होंने टिकट दिया था। सही कह रहा है। इस तरह की बातें आ रही हैं। हाँ, सही कहा। जैसे मान लीजिए भाजपा सरकार में उसने टिकट का समझौता किया, जो भी टिकट मिली सब बेचा, एक भी राजभर को और किसी कार्यकर्ता को उसने नहीं लड़ाया। फिर अखिलेश जी से अखिलेश यादव से सपा से समझौता किया, तो इसको 6-6 करोड़ में, अभी उसके कार्यकर्ता बोल रहे हैं 6-6 करोड़ में बेचा है, और 19 टिकट का उसने सारे पैसे लिए, एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, और नहीं तो कार्यकर्ताओं को धमका रहा है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि कितनी बड़ी फूट शुरू हुई है, सारे कार्यकर्ता अब उस बात को सिद्ध कर रहे हैं जो हमने कहा है कि अब्बास अंसारी उसके घर में है और यह आपराधिक आदमी है। उसके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि उसका घर ढहाना चाहिए, क्योंकि वो नहर विभाग की ज़मीन में वो अपना घर बनाया है। तो कार्यकर्ता उसके बोल रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका घर ढहाना चाहिए, इसके ऊपर इसको जेल में बंद कर, जोगी से मांग कर रहे हैं कि इसको जेल में बंद किया जाए, इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए, इसलिए कि ये कहता है कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, क्योंकि हमारा तो सारे आपराधिक लोगों से दोस्ती है, और मुख्तार अंसारी से तो मेरा सबसे बड़ा दोस्ती है। मुख्तार अंसारी के कहने पर अपना पार्टी चलाता है, और ये उसके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सारा रुपए पर बेच रहा है, और हम लोग आज 20 वर्ष से उसकी पार्टी में लगे हुए हैं, बाकी एक आदमी को भी टिकट नहीं दिया, न लोकसभा का, न विधानसभा का, न लोकसभा का, और जिला पंचायत तक के तो भले पार्टी के कार्यकर्ता हूँ उनसे भी रुपया लेता है। चलिए, आप सुन रहे हैं हरि नारायण राजभर जी को। इनके पास काफ़ी अनुभव है, काफ़ी लंबा इनका राजनीतिक करियर रहा है, आज भी सक्रिय है। पिछले बार का चुनाव महज कुछ ही वोटों से ये हार गए थे, इनकी सीट नहीं निकल पाई थी, लेकिन 2014 के समय में ये सांसद भी रहे घोसी लोकसभा सीट से। मैं सर एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ, जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो सरकार की किरकिरियाँ भी कराया करते हैं, सरकार की बदनामी भी कराया करते हैं, अवैध तरीके से पैसे लेते हैं, जो गरीब असहाय लोग हैं उनको फार्म के नाम पे, आवास के नाम पे जो पैसा वसूला जाता है, इस पर क्या बोलेंगे? चूँकि सरकार का इसमें ज़्यादा रोल रहता नहीं है, सरकार नहीं चाहती है कि हमारा कोई नेता या कोई अधिकारी इस तरह की वसूली करे आम लोगों से। लेकिन ये सर होता है, चाहे वो ब्लॉक हुआ, तहसील हुआ, हर जगह ये व्याप्त है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे उस भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्ट अधिकारियों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि जोगी सरकार में जो भी सूचनाएं भ्रष्ट अधिकारियों का, अगर माननीय जोगी जी को मिल जा रहा है, चाहे जो से जानकारी हो रही है, तो वह कंप्लेन के बाद वो बर्खास्त होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी अगर इस तरह का व्यवहार करता है तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करे और शासन को कंप्लेन करे और जांच कराए, निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर जनता जागरूक हो गई, अगर ऐसा करने लगी, तो भ्रष्टाचार दूर होगा, या नहीं कल से पटा जाएगी जनता रिश्वत दे करके, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मेरा ये कहना है कि यह जनता की जागरूकता के आधार पर ही इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ के लोगों को, चूँकि राजनीति का सफ़र आपका बहुत लंबा है, बहुत दूर दूर तक आपको लोग जानते हैं, और कल्याण सिंह के ज़माने से जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनके साथ आपका उठना बैठना होता है, तो इस समय आप अपने सांसदीय क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सांसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ हैं, और जो भी अधिकारियों द्वारा शोषण होता है, जो मेरे नॉलेज में आता है, मैं उसके लिए संघर्ष करता हूं। अभी जल्दी ही मेरा एक वीडियो जारी हुआ होगा, ये इस मऊ जिले के डीएम और ये सीडीओ के खिलाफ, कि अगर इन लोगों को, हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ इन जिले में अगर बीडीओ और यानी सीडीओ या जिला अधिकारी को टेकअप कर दीजिए तो पूरा जिला ठीक हो जाएगा, और उन्होंने टाइट किया है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहा हूँ कि अगर किसी तरह के भ्रष्टाचार के
किसी अधिकारी के द्वारा अगर भ्रष्टाचार होते देखोगे तो मुझे बताओ, मैं कार्यकर्ताओं के साथ उसके कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसका भ्रष्टाचार सरकार के नज़र में लाएंगे और उसको सस्पेंड और बर्खास्त की कार्रवाई करवाएंगे। चलिए, अभी आप पूर्व सांसद जी को सुन रहे हैं और मैं उन अधिकारियों को अवगत कराना चाहूँगा, उन भ्रष्ट नेताओं को अवगत कराना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी मामले में लिप्त पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के प्रति आप पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। खास तौर से मैं इधर के जो थाना पे कोतवाल बैठे हैं, जो चौकी इंचार्ज बैठे हैं, उन लोगों को बोलना चाहूँगा, और जो लेखपाल हैं, कानगो हैं, जो गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुने कि अगर आप किसी भी गलत गतिविधि में पाए जाते हैं, सरकारी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, रिश्वत जैसे मामले में आपका नाम आता है, तो सरकार के साथ साथ यहाँ के जिम्मेदार जो नेता हैं वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पूर्व सांसद श्री हरिनारायण राजभर जी के साथ ये मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।